हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को राम राम जी, और सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। तो अपना आज टॉपिक गजब टॉपिक चलने वाला है, जिसका नाम है बेटा जी, आपने भी सुना होगा जी, एमीन्स के बारे में आज बात करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है। और जनाब, अपनी 3-4 दिन के बाद में मुलाकात हुई है। मैं कुछ अर्जेंट वर्क में बिजी था, तो अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जल्दी ही अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी बचेगी, वो मैं 2-3 दिन में खत्म कर दूंगा। तो सभी जुड़ जाइए एक बार। फिर अपन आज एक गजब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एमीन्स। एमीन्स को मैं आज बेसिकली स्टार्ट करने जा रहा हूं, शुरू से बेसिक लेवल से, और बेसिक लेवल से इसको हाई लेवल तक डीप में लेके जाऊंगा इस टॉपिक को, कि एमीन्स में क्या क्या खेल होता है बेसिकली। तो अपन आज एमीन्स के बारे में रूबरू होंगे। तो एक बार सभी जुड़ जाइए, फिर मैं एमीन्स को स्टार्ट करता हूं। एमीन्स की बेसिकली क्या स्टोरी है, एमीन्स के अंदर अपन ने को इसको फड़ेंगे कैसे, एमीन्स का तरीका क्या है, उसको अपन बेसिकली फड़ते कैसे, इसको अपन फड़ा कैसे जाता है, इसको फड़ कैसे सकते हैं अपन, यानी इसको अपन कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको कैसे अपने को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, उसकी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सभी जुड़ जाइए एक बार। जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे उनको अपन मैं बेसिक से और जीरो लेवल से और हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूं भाई। सभी जुड़ जाओ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट है बेटा जी, जिसका नाम है एमीन्स। एमीन्स को मैं स्टार्ट कर देता हूं भाई, सभी जुड़ जाना। जितने भी हैं ना, उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा, ठीक है जी। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। एमीन्स क्या नाम है, एमीन्स को अपन स्टार्ट करते हैं। एमीन्स, एमीन्स स्टार्ट करते हैं। एमीन्स, एमीन्स क्या स्टार्ट हो रहा है, एमीन्स स्टार्ट होगा, क्या होगा, एमीन्स। तो मैं इसको एक बार सही लिख देता हूं कुछ, मैं पहले हिंदी लिख देता हूं। इधर देखो सभी, एमीन्स स्टार्ट है। एमीन्स, एमीन्स, एमीन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, सभी जुड़ जाओ, कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करो। एमीन्स, एमीन्स, एमीन्स। अब एमीन्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है, नितिन पावटा। हाँ जी, जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ भाई। नितिन पावटा जुड़ चुके हैं, हाँ जी भाई नितिन जी, जुड़े रहो भाई। बीएससी, जितने बीएससी सेकेंड ईयर में, उनके लिए फ्री लाइव क्लास चल रही है भाई, जुड़ जाओ भाई जल्दी सी। हाय नितिन, क्या हाल है भाई, बढ़िया है। चलो, अब एमीन्स के अंदर इसको फड़ने का तरीका क्या होता है, इसको फड़ा कैसे जाता है, एमीन्स को अपन देखते हैं। इसके अंदर इसका तरीका क्या है, इसको फड़ने का तरीका क्या है, देखते जाइए बेटा जी। इसका तरीका, इसको फड़ते कैसे हैं। राम सिंह यादव जुड़ चुके हैं, राम सिंह जी बोलो जी, तरीका क्या है। राम सिंह जी जुड़ चुके हैं। तरीका, तरीका क्या है, इसको फड़ा कैसे जाता है, तरीका। अब इसके अंदर अपन फटेंगे कैसे, इसका तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, यानी इसको कैसे फट सकते हैं एमीन्स को। तो आईआईटी जेई की जितने भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी करें, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई। सभी ध्यान दीजिएगा। एमीन्स को अपन इसको स्टडी कर सके, कैसे कर सकते, इसको टीच कैसे किया जाता है, इसको फटते कैसे हैं, जिसे अपनी बहुत अच्छी तरीके से अपने को समझ में आ जाए। तो देखो बेटा जी, इसको मैं बताने जा रहा हूं एक जीरो लेवल से और हाई लेवल तक, ठीक है जी। अब देखो इसको बेसिकली कैसे पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब देखते जाइएगा भाई, जितने भी जुड़ रहे हैं भाई, जुड़ते रह जाइएगा। इसमें पढ़ेंगे अपन पहले इसका सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे बेटा, सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय यानी इसको बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अपन परिभाषा। क्या पढ़ेंगे इसमें बेटा जी, परिभाषा। परिभाषा यानी डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है जी। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे बेटा जी, डेफिनेशन, ठीक है जी। अब और इसके अंदर क्या पढ़ने वाले बेटा जी, इधर ध्यान दीजिएगा आप। तो इसमें पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, पढ़ेंगे वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, क्लासिफिकेशन, ठीक है, किसका, एमीन्स का। अब इधर देखते जाओ बेटा जी, इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा तीसरा टॉपिक, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण, नामकरण क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है जी बेटा जी, ठीक है जी, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, इसमें वर्गीकरण, और ये इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। अब देख दो गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं, हाय गौरव, क्या हाल है गौरव, फड़ ले भाई, इधर देखो गौरव जी, इधर देखो, चौथा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें बेटा, गौरव जी ध्यान दो भाई, गौरव पढ़ने में तरीका ध्यान देखो, तरीका क्या है पढ़ने का। इसके बाद में अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे भाई, इंपोर्टेंट है चैप्टर वाइज। इधर देखो बेटा जी, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, इंग्लिश में क्या बोलते हैं गौरव इसको, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या बोलेंगे इसको, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, बनाने की विधियां, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए मैं लिख देता हूं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें इसके भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण, भौतिक गुण, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या बोलते हैं बेटे इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा जी, इसमें इधर देखते जाओ, मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसमें अपन लास्ट पढ़ेंगे इसमें टॉपिक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक, रासायनिक क्या पढ़ेंगे, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसको, देखते जाओ बेटा जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, इसको ऐसे पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या होता है बेसिकली, ध्यान दीजिएगा चैप्टर को पढ़ा कैसे जाता है, इधर ध्यान दो सभी, पहले इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा जी, इधर ध्यान दो, यानी एमीन्स अपन स्टार्ट करें, लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर अपन को पढ़ते कैसे, इसको पढ़ने का बेसिकली तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तरीका क्या होता है, एमीन्स को कैसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी एमीन्स को आगे क्लासिफाई करेंगे। मैं इसको कंडक्ट कर रहा हूं, आज की क्लास जो कंडक्ट है वो बेसिकली किसके ऊपर है, सारा खेल इसमें किसका है, अमोनिया का चलेगा, सारा खेल किसको चलेगा, इसमें अमोनिया का बेसिकली चढ़ने वाला है, ठीक है जी। अब इसके तरीका के अंदर इसको कैसे पढ़ा जाता है, टॉपिक में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे अपन, कैसे पढ़ सकते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, कौन कौन से मैं इसमें टॉपिक कराऊंगा। मैं इसमें फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट में क्या करेंगे, इसमें सामान्य परिचय, यानी इसका क्या है, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, इसको बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है जी बेटा जी। फिर अपन परिभाषा यानी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है जी। फिर वर्गीकरण, वर्गीकरण इसका दो प्रकार से, एक तो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, दो प्रकार से करते हैं, इसका एलिफेटिक होता है और एक होता है एरोमेटिक, ठीक है जी। फिर आईयूपीएससी इंपोर्टेंट है, ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कराएंगे, आईयूपीएससी नेमिंग, ठीक है जी। फिर बनाने की विधियां, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, ठीक है जी। फिर अपन पढ़ेंगे भौतिक गुण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अपने को कराना नहीं है बेसिकली, 12th क्लास में आप पढ़ चुके हो, इसको पढ़ने का नहीं, अपने को पढ़ना ही नहीं, इसको अपन कैंसिल कर देंगे, पढ़ना नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, केमिकल रिएक्शन किसकी,
एमीन्स की। ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, इसको एक बार आप छाप लो, ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा जी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये बेसिकली ऐसे अपने को आना ही चाहिए, एमीन्स का पहले नॉलेज यानी अपने को ज्ञान होना चाहिए। अगर आप शुरू में एमीन्स पढ़ रहे हो तो आपको एमीन्स का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है जी। ठीक है जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है जी, ले लो सभी एक बार स्क्रीनशॉट। फिर मैं टॉपिक को अब बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूं, सामान्य परिचय से। ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब मैं आपको एमीन्स का सामान्य परिचय बताऊंगा, यानी एमीन्स किसके व्युत्पन्न होते हैं। एमीन्स अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। किसके होते हैं बेटा जी, अमोनिया क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। कौन बेटा, एमीन्स। कौन होते हैं, एमीन्स किसके व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या क्या अपने को बेसिकली पढ़ना है। ठीक है जी, अब देखते जाओ बेटा जी, सभी मेरे शेयर कर दो इस वीडियो लेक्चर को पहले तो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं इसका सामान्य परिचय। ठीक है जी। चलो चलो अब देखो जी, इसके अंदर एमीन्स। ठीक है जी। अब देखो साफ साफ पढ़ना है, सुंदर सुंदर और ब्यूटी की तरह स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है जी। अब देखते जाओ बेटा जी, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एमीन्स के अंदर सामान्य परिचय को कैसे अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, एमीन्स चल रहा है। अब इसका अपन पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में क्या पढ़ेंगे बेटा जी, फर्स्ट स्टार्ट है बेसिकली इसका सामान्य परिचय, यानी इसकी अपन परिभाषा पढ़ेंगे, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, परिचय, सामान्य परिचय यानी बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे बेटा जी, इसमें पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ने वाले, क्या स्टडी करने वाले, इसमें पढ़ेंगे अपन परिभाषा। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा जी, अब स्टार्ट कर रहा हूं भाई मैं, जल्दी से जुड़ जाओ जितने भी नहीं जुड़ पाए हैं। परिभाषा, परिभाषा यानी इसको बोलते हैं डेफिनेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी इसको अपन पढ़ने का क्या, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं। अब देखो बेटा जिसकी परिभाषा क्या है, किसकी, एमीन्स की परिभाषा क्या है। ठीक है जी। अब देखते हैं इसके अंदर एमीन्स की परिभाषा बेसिकली क्या होती है। ठीक है जी। अब देखो, यानी अमोनिया के व्युत्पन्नों को, क्या बोला मैंने, सुना आपने, अमोनिया के व्युत्पन्नों को अपन क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है एमीन्स बोला जाता है। अमोनिया के डेरिवेटिव्स यानी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आल्सो नोन एज एमीन्स। ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, परिभाषा के अंदर कैसे लिखेंगे परिभाषा, अमोनिया के व्युत्पन्न क्या लिखेंगे बेटा, अमोनिया, अमोनिया यानी NH3, अमोनिया, क्या पढ़ेंगे, NH3, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया के व्युत्पन्न, अमोनिया के व्युत्पन्न, अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन्स कहलाते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन्स कहलाते हैं, एमीन्स कहलाते हैं, एमीन्स कहलाते हैं, एमीन्स कहलाते हैं। ठीक है जी बेटा जी, क्या कहलाते हैं, एमीन्स कहलाते हैं। किसके बेटा जी, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, इतना सभी को दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो परिभाषा के अंदर क्या बोलेंगे, अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एमीन्स कहलाते हैं। किसके व्युत्पन्न बेटा जी, देवीराम जुड़ चुके हैं जी, राम राम जी, देवीराम जी। तो बेटा जी जितने भी आज एब्सेंट है क्लास में, 10-15 बच्चे आते थे वो एब्सेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने चाहे स्टूडेंट्स चाहे एक पढ़े चाहे 100 पढ़े,
अपने को अपना 100% देना है, अपने को अपने टीचिंग से मतलब है, चाहे कोई लाइव क्लास में जुड़े या मत जुड़े। ये वीडियो लेक्चर आगे ऐप के अंदर जाने वाला है, ठीक है, ऐप में अपलोड होगा बाद में। इसको मैं थोड़े दिनों के बाद में बंद कर दूंगा यूट्यूब से, इसको मैं बंद कर दूंगा। ये सारे लेक्चर एक ऐप में सुरक्षित होने वाले हैं, ठीक है जी। इधर देखो, फिर इसको मैं पैड कर दूंगा, ठीक है जी। अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। किस किसके? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आल्सो नोन एज एमीन्स, ठीक है जी। ठीक है जी, देखो जिसके अंदर अब इसका अपन क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर ये क्या कहलाते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव, वो क्या कहलाते हैं? एमीन्स कहलाते हैं, ठीक है जी। अब इसमें अपन स्टडी करने वाले हैं, इसमें अपन रूबरू होंगे इसकी परिभाषा के अंदर ही। अमोनिया क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एमीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमीन्स, ठीक है जी। इतना सभी के समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, ये सारा इसकी परिभाषा थी। अब इसके अंदर यानी इसका निर्माण कैसे होता है इसमें। अब इसमें टॉपिक के अंदर अपन और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। अब यहां पे मैं कर लेता हूं, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। अब एमीन का निर्माण कैसे होता है, यानी लिख सकता हूं एमीन्स का निर्माण कैसे हो सकता है। एमीन्स का निर्माण, एमीन्स का निर्माण, ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, फॉर्मेशंस फॉर्मेशन ऑफ एमीन, ठीक है जी। एमीन्स, फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला, आपने सुना है बेटा, यानी क्या क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? एमीन्स का निर्माण कैसे होता है, यानी एमीन्स का निर्माण बेसिकली होता कैसे है, उसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं जनाब, ठीक है जी। तो आपने सुना बेटा जी, यानी अमोनिया के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एमीन्स कहलाते हैं। ये सभी के समझ में आ गया, यानी एमीन क्या होते हैं? अमोनिया के व्युत्पन्न, ठीक है, जितना समझ के समझ में आ गया। अब बेटा जी मुझे क्या करना है कि इसका निर्माण कैसे होता है, यानी एमीन्स का फॉर्मेशन होगा कैसे, यानी हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, यानी एमीन्स का निर्माण मैं कैसे कर सकता हूं जनाब। सुनिएगा जनाब जी, इधर देखो बेटा जी, मैं अमोनिया लेता हूं, मुझे प्राथमिक एमीन बनाना है, यानी प्राइमरी एमीन बनाना है। क्या बनाना है? प्राइमरी एमीन बनाना है। बनेगा कैसे प्राइमरी एमीन? ठीक है जी, इधर देखो, मैं लेता हूं अमोनिया, ये मेरे पास NH3 एक तस्वीर है, NH3 की ऐसी तस्वीर है, किसकी किसकी है? NH3 की, यानी अमोनिया की ऐसी तस्वीर है, ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर प्राइमरी एमीन का निर्माण कैसे होगा, ठीक है जी। अब देखते जाओ, मैं एमीन्स के अंदर यहां से क्या करूं बेटा जी, यहां पे क्या करता हूं, यहां से मैं -H कर देता हूं, -H को यहां से निकाल देता हूं। यहां से 3 है, यानी NH3 ऐसे होता है बेटा, N, और यहां पे क्या होता है बेटा? H, H और H, ठीक है जी। और यहां पे होते हैं लोन पेयर, ठीक है जी, और ऐसे होता है, ठीक है जी। ये किस क्या होता है? एमीन की संरचना होती है ऐसे, ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या है? कितने एच हैं? यहाँ पे 3 एच है। कितने हैं? 3 एच, ठीक है जी। 3 एच दिख रहे हैं सभी को बहुत अच्छी तरीके से। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से क्या करूंगा, -H निकाल दूंगा और यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा? +R। क्या जोड़ दूंगा? +R जोड़ दूंगा। तो क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ से NH3 है, यहाँ से +R जोड़ेंगे, यहाँ पे यहाँ से क्या चीज क्या बन जाएगा? RNH2। क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNH2, R और NH2, ठीक है जी, RNH2 बन जाएगा, और यहाँ पे लोन पे है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा में कैसे लिख सकते हैं बेटा जी? इसको R, यहाँ पे N, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है जी। यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया अपना 1 डिग्री एमीन। क्या हो गया बेटा? 1 डिग्री एमीन। ये हो गया प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन। क्या हो गया बेटा? ये 1 डिग्री एमीन, यानी इसको अपन बोल सकते हैं प्राथमिक एमीन। क्या हो गया? ये प्राथमिक
एमीन। क्या हो गया बेटा ये? प्राथमिक एमीन। ठीक है जी, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है जी इतना। अब देखो बेटा जी, ये हो गया ऐसे। ठीक है जी, अब देखो बेटा जी आगे क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। अब देखो यहां से RNH2 हो गया। अब मैं इसमें से 2H निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 2H। देखो बेटा जी, देखो इधर यहां पे है NH3 है, NH3 है। क्या है ये? NH3। अब यहां से क्या करेंगे? यहां से 2H निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहां से मैं 2H निकाल देता हूं। कितनी H? 2H। और दो क्या लगा दूंगा? 2R लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 2R। ठीक है जी, अब इधर देखते जाओ तुम। 2H निकाल दिया। क्या निकाल दिया? 2H निकाल दिया। यहां से देखो 2H निकाल दिया, क्या जोड़ दूंगा? प्लस 2R जोड़ दूंगा। 2R जोड़ देंगे। इसमें कितना R जोड़ेंगे? 2R। ठीक है, 2H निकालेंगे, 2R जोड़ेंगे। क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा R2 और यहाँ पे N और H। ठीक है जी। अब इसको और कैसे तरीके से लिख सकते हैं? अथवा में R, अथवा में और कैसे लिख सकते हैं इसको? N ऐसे की ऐसे, यहाँ पे H और यहाँ पे लिखेंगे R और R। ठीक है जी, और यहाँ पे लोन पे है। इतना सभी के समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है जी, अब देखो बेटा जी, अब बेसिकली अब क्या कहानी होने वाली है। ठीक है, जितनी कहानी सभी के समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा जी, अब बेसिकली इतना मैंने आपको समझा दिया है। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा जनाब, यहां पे मैं आपको बताता हूं। ठीक है जी, ये बन गया 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। ठीक है जी, इसको बोलते हैं द्वितीयक एमीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन। ठीक है जी, अब देखो बेटा जी इधर ध्यान दो, मैंने प्राथमिक एमीन भी बना दिया और द्वितीयक एमीन भी बना दिया। विजेंद्र जुड़ चुके। हेलो सर। अरे विजेंद्र कहाँ थे? 2 दिन क्लास ऑफ थी विजेंद्र, इतना पढ़ा दिया आज। 22 मिनट की क्लास हो चुकी है। विजेंद्र कहाँ पे थे आप? भूपेश को भी बोलो क्लास में नहीं है, एब्सेंट थे आप। इधर देखो मैंने अभी यही स्टार्ट किया है बेसिकली। वैसे 20 मिनट क्लास में वैसे बता दिया क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी विजेंद्र, आप पीछे पीछे क्लास में आप देख सकते हो। थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा, सुबह मॉर्निंग टाइम में, उस टाइम में आप देख लेना, वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा ये पूरा। वैसे आप लाइव भी देख सकते हो। लाइव के अंदर अभी थोड़ा बहुत ज्यादा ही कराए हो, थोड़ा बहुत। ठीक है, 20 मिनट 22 मिनट हो गई क्लास में, तो आप एक पेज छोड़ सकते हो। एक पेज छोड़ सकते हो, फिर आगे आप लिख सकते हो। ठीक है जी, अब देखो इसके अंदर, अब मैं आपको यहां से बताता हूं बेसिकली। ठीक है जी, अब देखो बेटा जी यहां पे क्या करेंगे बेटा जी, अगले वाले स्टेप में। फर्स्ट हो गया ये वाला, सेकंड भी हो गया। अब लेते हैं तीसरे वाला। क्या लेते हैं? तीसरे वाला, यानी तीसरे में क्या बनेगा? NH3 लेंगे, NH3। क्या लेंगे? NH3। ठीक है जी, और यहां पे क्या करेंगे? 3H निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? यहां से 3H, यानी 3H को निकालना है, और क्या जोड़ना है? प्लस 3R जोड़ दो, यानी 3 एल्काइल समूह अपन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? 3R जोड़ेंगे, 3R जोड़ दो। कितने R? 3R। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा R3N। अब इसको R3N बन गया, इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिखने का बेसिकली तरीका क्या होता है, लिख कैसे सकते हैं इसको? अपन इसको लिख सकते हैं R, यहां पे क्या था? N, यहां पे R और यहां पे R। ये बन गया बेटा जी, इसको बोलते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा इसको? 3 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 3 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं इसको? 3 डिग्री एमीन। अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं? तृतीयक, ट्रसरी एमीन, तृतीयक एमीन, यानी इसको बोलते हैं ट्रसरी एमीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ट्रसरी एमीन। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ट्रसरी एमीन। क्या बोलेंगे विजेंद्र इसको? ट्रसरी एमीन।
टर्सरी एमीन। भाई इस लाइव क्लास के अंदर आप डाउट भी पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो आपके। तो बेटा जी अब देखो इसके अंदर कितने हो गए अपने पास, ये अपना बेसिकली इतना हो गया है, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूं दोबारा, ठीक है जी। ध्यान से देखना है, समझना है अपने टॉपिक को। एमीन्स चल रहा था, क्या चल रहा था? एमीन्स अपना चल रहा था बेसिक सामान्य परिचय, यानी बेसिक ज्ञान क्या होता है एमीन्स का, समझना है बेटा। देखो इधर, यानी सामान्य परिचय, ठीक है जी। अब इतना सभी के समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें पहले अपन डिस्कस किया रूबरू हुए किसके ऊपर, इसकी परिभाषा के, अपन इसके बारे में अपन रूबरू हुए परिभाषा के अंदर, ठीक है जी। परिभाषा के अंदर मैंने बताया अमोनिया के व्युत्पन्न, यानी अमोनिया के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एमीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमीन्स। अब इसका एमीन्स का निर्माण कैसे होता है, यानी एमीन्स को निर्माण कैसे होगा, एमीन्स का निर्माण अपन कैसे कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है जी। अब मैंने बताया अमोनिया में से एक एच निकाल दो, दो एच भी निकाल सकते हो आप, तीन एच भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब देखो यहां पे क्या किया, मुझे बनाना है प्राथमिक एमीन, यानी प्राइमरी एमीन बनाना है मुझे। देखो प्राइमरी एमीन कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एमीन, ठीक है जी। अब मना कैसे ही, अमोनिया है, यहां से एक एच निकाल दो, तीन एच है इसके पास, यहां से क्या निकालेंगे, एक एच निकाल दो। क्या करेंगे, यहां से एक एच निकाल दो तो बन जाएगा RnH2, इसको ऐसे लिखते हैं RnH, ठीक है जी। 1 डिग्री बन गया, ओके जी। अब देखो दूसरा, देखो ध्यान देना जी बेटा, यहां से दो एच निकाल दो तो बनेगा R2NH, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना यहाँ दो आर जोड़ दिया, दो आर यानी एक आर और दो, कितने जोड़ दिए बेटा, दो आर जोड़ दिए, ठीक है जी इतना। अब यहाँ पे तीन आर जोड़ देंगे, कितने आर जोड़ देंगे, तीन आर जोड़ देंगे, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे, बन गया बेटा, ये बन गया यहाँ पे 3 डिग्री, ठीक है जी। इतना सभी के समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा जी। एमीन्स को अपन अब करते हैं वर्गीकरण, क्या करेंगे, वर्गीकरण। और लास्ट में लेक्चर को मैं रिकॉल करके जरूर जाऊंगा, ठीक है जी। इधर देखो बेटा जी, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है जी। अब अपन पढ़ेंगे इसमें, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, वर्गीकरण, एमीन्स का वर्गीकरण, ठीक है जी। इधर देखो बेटा जी, जितने भी देख रहे हैं लाइव क्लास के अंदर भाई जुड़े रहिएगा। 7:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, आज 7 बजे नहीं हो पाई, कुछ अर्जेंट वर्क था, इसलिए मैंने टाइम को चेंज कर दिया था, 7:30 बजे कर दिया था। 7:30 पे अपनी लाइव क्लास आज स्टार्ट थी, और 22 यानी आधा घंटे की क्लास होने वाली है थोड़ी देर में। इधर देखो बेटा जी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे आएंगे बनाने की विधियां, कल पढ़ाऊंगा मैं, और नोमेनक्लेचर और केमिकल रिएक्शन, और कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी स्पेक्ट्रोमिति कल चलेगी। और साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा भाई, जितने भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं अभी तक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, यानी 10 तारीख तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन सारा पिटारा खोल देंगे, ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब फिर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब देखो बेटा जी, ध्यान से देखिए बेटा, अब देखो एमीन्स का वर्गीकरण, क्या टॉपिक है, एमीन्स का वर्गीकरण, एमीन्स, एमीन्स का वर्गीकरण, एमीन्स का वर्गीकरण। अब देखो इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ एमीन्स, क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ एमीन्स, एमीन्स का वर्गीकरण। इसको मैं दो भागों में, लास्ट टॉपिक है, कल मैं इसका आईपीएससी नेम बताऊंगा कल, ठीक है। इधर देखो बेटा, एमीन्स का वर्गीकरण, यानी इसको कैसे अपन वर्गीकरण करते हैं। एमीन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एमीन्स, इसको दो पार्ट है, एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। एमीन्स, 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 AMINES, एमीन्स को मैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूं, ठीक है जी। चलो ठीक है जी,
इसको मैं दो भागों में डिवाइड करने जा रहा हूं, दो भागों में इसका क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है जी। इधर देखो बेटा जी, एक लेते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक, एलिफेटिक एमीन। क्या ले रहे हैं फर्स्ट वाला, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन्स। और एक लेते हैं बेटा एरोमेटिक। क्या लेते हैं, एलिफेटिक हो गया, अब लेते हैं बेटा जी एरोमेटिक। क्या लेंगे, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन्स। क्या लेंगे, एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है जी, इधर देखते जाओ आप, तो एरोमेटिक एमीन्स। अब इसको दो भागों में अपन इसके अंदर बांटते, कितने भागों में, इसमें तीन भागों में बांटते इसको, कितने भागों में, तीन में। कितने भागों में बांटते इसको, तीन में। एक होता है 1 डिग्री एमीन, एक होता है 2 डिग्री एमीन, और एक होता है बेटा 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक है जी। अब इसके अंदर भी दो होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं, इसमें भी दो होते हैं। इसमें कितने होते हैं, इसमें भी दो होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक, यानी एक होता है इसमें, इसमें दो होते हैं बेटा। क्या होते हैं इसमें, दो। इसके अंदर तो एक ही आएगा, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही आता है। वो एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है, अभी बताया था ना मैंने आपको, RnH2, RnH2, RnH2। इसमें दो होते हैं, एक होता है सम्मित, सम्मित, और एक होता है असम्मित, असम्मित, यानी दो होते हैं। इसमें भी वैसे ही होते हैं, सेम सेम इसमें जो होते हैं सेम इसमें होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो इसमें सम्मित में क्या आएगा, असम्मित में क्या आता है। ठीक है जी, अब देखो बेटा जी, अब यहाँ पे मैंने इसका वर्गीकरण बताया, यानी सम्मित और असम्मित। ठीक है, सम्मित में क्या आएगा, इसमें भी दो होते हैं, इसके अंदर RnH2, ये क्या है, सिंपल है, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, सम्मित असम्मित। सम्मित में क्या आते हैं, वहां पे एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम एल्काइल ग्रुप, तो सिमेट्रिक बोलते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आएगा इसका, एग्जांपल आएगा, जैसे मैं ले 2 डिग्री एमीन, क्या बताया था, CH, और यहाँ पे क्या जुड़ा हो, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे NH2। ये क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया, सम्मित बन गया। अब एसिमेट्रिक में क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसमें क्या ले सकते हैं बेटा, इसमें यहाँ पे एल्किल ग्रुप डिफरेंट होगा, CH, यहाँ पे जो R, यहाँ पे क्या हो R, और यहाँ पे R डैश हो। ठीक है जी, ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, NH2, ये हुआ है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप डैश है, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक हो गया। अब 3 डिग्री एमीन में भी ऐसे होते हैं। 3 डिग्री एमीन की क्या कहानी है, बेसिकली मैं इसको रिमूव कर दूंगा थोड़ी देर में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। ये वाला सभी को दिख रहा होगा, अब दिख रहा है सभी को। अब इसके अंदर तो ऐसे होता है, सम्मित और असम्मित। सम्मित में ऐसे होता है, सम्मित में समान सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक। अब इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, सिमेट्रिक में क्या होगा, CH, यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री में क्या देखेंगे बेटा, यहाँ C, और यहाँ पे NH2। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे क्या लगा दे, R, यहाँ पे R और R, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये वाला क्या हो गया, सिमेट्रिक, यानी सम्मित हो गया। ठीक है जी, ये वाला क्या हो गया, सिमेट्रिक, यानी सम्मित हो गया। ये क्या हो गया, सम्मित वाला एग्जांपल ये, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप सेम है, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, और यहाँ पे भी R है। अब एसिमेट्रिक कैसे होगा, असम्मित कैसे होगा, मैं आपको समझा देता हूं एसिमेट्रिक कैसे हुआ। ठीक है जी, एसिमेट्रिक क्या आएगा, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, C, यहाँ पे NH2। ठीक है जी, दिख रहा होगा, इसको मैं पास लिख देता हूं ऐसे, यहाँ पे C, यहाँ पे NH2, यहाँ पे R, यहाँ पे डैश आ जाएगा R, और यहाँ पे R, ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक। ये ऐसे भी हो सकता है, C, NH2, यहाँ पे R, यहाँ पे R,
डबल डैश और आर, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी, ऐसे भी हो सकते हैं। तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, ठीक है, आपको समझ में आएगा। जहां पे एल्काइल ग्रुप सेम हो वो होगा सममित, जहां पे एल्काइल ग्रुप एल्किल समूह अलग अलग वो क्या होगा एसिमेट्रिक, ठीक है जी। मैं इसको रिमूव कर देता हूं आपको, ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। देखो अब सममित और असममित की आपको स्टोरी समझ में आ गई, पूरा खेल क्या हो रहा है बेटा जी, ठीक है जी। अब एरोमेटिक के अंदर इसको दो भागों में बांटा जाता है। एरोमेटिक का मतलब यहाँ पे आर बराबर ए आर, आर बराबर ए आर, आर बराबर ए आर आप लिख सकते हो, ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, सममित और असममित, ये आपको मैं बताऊंगा, इनके बारे में सारा विवरण बताऊंगा एक एक के बारे में। 1 डिग्री एमिन क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो इसमें, अब इसमें भी दो भाग होते हैं, इसमें कितने होते हैं, दो होते हैं, इसके अंदर भी कितने होते हैं, दो होते हैं। एमीन समूह सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा हो, एमीन समूह यहां पे लिख सकते हैं, एमीन समूह, एमीन समूह सीधा, एमीन समूह सीधा वलय से जुड़ा हो, वलय से जुड़ा हो। अभी इसकी एग्जांपल लिखेंगे अपन, बेंजीन वलय, एमीन सॉरी, यहां पे वलय लिखना है रिंग, एमीन, एमीन समूह सीधा वलय से जुड़ा हो। अब देखो इसके अंदर एमीन समूह सीधा वलय से जुड़ा हो, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, बेसिकली ध्यान देना है बेटा, दूसरा बेसिकली क्या हो सकता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एमीन समूह पार्श्व श्रृंखला से, साइड चेन से, एमीन समूह, एमीन समूह पार्श्व श्रृंखला से, किससे, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, पार्श्व श्रृंखला, श्रृंखला से जुड़ा हो, यानी साइड चेन, क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसमें को, साइड चेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, साइड चेन, यानी एमीन समूह पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, यानी साइड चेन से जुड़ा हो। अब बेटा जी इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे एनिलीन क्या होता है, इसके एग्जांपल यानी उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं। जैसे मेरे पास बेंजीन रिंग अवेलेबल है, ये क्या है, वल है। अब इसमें डायरेक्ट जुड़ जाए, यहाँ पे लग जाए NH2, क्या जुड़ जाए, NH2, ये सारे, यानी ये तो बेंजीन रिंग आपको दिख रही है, बेंजीन और सीधा जुड़ गया, NH2 सम यानी एनी, बेंजीन वाले सीधा जुड़ा। पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन से कैसे जुड़ेगा, इसके अंदर बेसिकली क्या स्टोरी होती है, साइड चेन की क्या स्टोरी है बेटा। देखो यहाँ पे साइड चेन है, इधर से देखिए, ध्यान देना भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते जाओ, देखिए यहाँ पे ये मेरे पास ये है बेंजीन, ऐसे सबको दिख रही है बेंजीन। अब यहाँ पे क्या करूं मैं, साइड है, यहाँ पे ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है, ये भी साइड, दोनों साइड है यहाँ पे, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, यानी पार्श्व श्रृंखला है दोनों, ये वाली पार्श्व श्रृंखला, ये वाली, ये वाली और ये वाली, और यहाँ पे जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, NH2 समूह, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे NH2, क्या जोड़ दिया, NH2। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेंजाइल एमीन, क्या बोलेंगे इसको बेटा, बेंजाइल एमीन, इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल एमीन आप लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये था बेटा किसका, एमीन्स का वर्गीकरण, ठीक है जी। यानी एमीन्स की वर्गीकरण अपने क्या क्या किया, एमीन्स का वर्गीकरण दो प्रकार से किया मैंने, एमीन्स का वर्गीकरण दो प्रकार से किया, कितने प्रकार से, दो। एमीन्स को बांटा एक तो एलिफेटिक में और एक एरोमेटिक में, ठीक है जी। एलिफेटिक एमीन में इसको आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है जी। एक होता है सम्मित, असम्मित, और इसको एमीन समूह यानी एरोमेटिक, यहाँ पे